अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक, खुशहाल और सेहतमंद होंगे। आप सबको रमज़ान शरीफ का चांद मुबारक हो। अल्लाह पाक हम सब के हक़ में इसको बेहतर करे, हमें इबादतों का ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले। उसके साथ ही हम लोग जो है अपने घर वालों के लिए अच्छे अच्छे अफ्तार बनाएं। आज हम जो रेसिपी शेयर करने लगे हैं वो बहुत ही मज़ेदार फ़्राइज़ के हैं। रमज़ान शरीफ में फ़्राइज़ ना बनाए जाएं ये तो नामुमकिन बात है। ये बिल्कुल हटके और बहुत आसान तरीके से मैं बनाऊंगी। सबसे पहले मैंने क्या किया, 2 से 3 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर के लिए हैं। 2 से 3 ही चम्मच जो है वो मैं मैदे के ले रही हूँ। जितनी क्वांटिटी कॉर्नफ्लोर की लूँगी उतनी क्वांटिटी ही मैं मैदे की लूँगी। इसके साथ ही मैं एक क्रिस्पी फ्रायर जो हमें चिकन का मिलता है पाउडर, वो आपके पास अगर मौजूद हो तो आप ऐड कर लें, अदरवाइज़ आप इसको स्किप कर लें, कोई इतना ज़रूरी नहीं है ये। और मैंने वो भी 2 चम्मच ही इसमें ऐड कर दिए हैं। और अब मैं इसमें स्पाइसेस अपने ऐड करती जाऊँगी। मैंने तकरीबन इसमें 2 टीस्पून जो है सॉल्ट ऐड किया है। 1 टीस्पून मैं इसमें रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ। 1.5 टीस्पून मैंने ऐड किया है टोटल इसमें। और इसके साथ मैं अब ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करूँगी इसमें। अच्छा, इसमें जो है ना मैंने स्पाइसेस थोड़े ज़्यादा ऐड किए हैं। 1 टीस्पून ही मैं ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर रही हूँ नॉर्मल खाने की निस्बत, बिकॉज़ क्या होता है कि ये मसाला जो है आधा जो है वो हमारे फ्राइज़ पर लगता है। अब मैंने इसमें 1 टीस्पून जो है वो ज़ीरा ऐड किया है, साबुत ज़ीरा। और इन सब चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद मैंने फ्राइज़ इस तरह से कट करके उन्हें अच्छे से खुशक कर लिया हुआ था पहले से। अब मैं फ्राइज़ जो हैं वो इसमें कोट करूँगी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम लोग किसी भी शामी वगैरह को ब्रेड क्रम्स वगैरह लगाते हैं उस तरह से। मैंने इनको मिक्स नहीं करना है, मैंने उनको सिर्फ आलूओं के ऊपर प्रेस करके इस तरह से कुछ इनको लगा दिया है। ऑयल जो है मैंने दूसरी तरफ गर्म होने के लिए रखा हुआ था। जब ऑयल अच्छे से गर्म होगा तो उसको हम लोग पहले चेक कर लेंगे। थोड़ा सा पोटैटोज़ का टुकड़ा जो है वो मैंने इसमें ऐड किया है। जब वो ऊपर तैरना शुरू हो जाएगा इसका मतलब है ऑयल के, तो ऑयल हमारा गर्म है। अब मैं 1 बाय 1 इसको झाड़ती जाऊँगी इस तरह से और अपने ऑयल में जो है वो शामिल करती जाऊँगी। सारे इकट्ठे भी हम डाल सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा कि हमारे जो मसाला है वो एकदम से जुड़ा जुड़ा सा हो जाएगा। और हमें ये जुड़े जुड़े बिल्कुल नहीं बनाने हैं, हमने इन्हें सेपरेट ही रखना है। जितने ये ज़्यादा सेपरेट होंगे उतने ज़्यादा ये क्रिस्पी भी बनेंगे। और झाड़ के जो पाउडर ऊपर एक्स्ट्रा लगा हुआ है अभी हम लोगों ने उसको अलग करते जाना है और इसमें हमने ऐड ऑयल में करते जाना है इन्हें। और ऐड करने के बाद जैसे मैं आपको पहले भी कई दफ़ा बता चुकी हूँ, फ़ौरन से हमने इन्हें नहीं हिलाना है। थोड़ी देर बाद हम लोग इन्हें हिलाएंगे। तकरीबन मैंने इसे 2 से 3 मिनट जो है वो हाई फ्लेम पर पकाया है। उसके बाद मैंने फ्लेम जो है वो मीडियम कर दी है और चम्मच की मदद से बहुत एहतियात से जो है मैं इन्हें अब पलट लूँगी। इससे क्या होगा कि ये बेहद क्रिस्पी बनेंगे। और आप अभी भी देख रहे होंगे कि ये जो है बिल्कुल अलग अलग से और बहुत ही खूबसूरत सा इनमें कलर एक आ चुका है। और बेसन लगाने की आपको इस पर बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बेसन से क्या होता है कि बहुत जल्दी नरम हो जाते हैं हमारे फ्राइज़ ना, तो हम लोगों ने इसलिए इस पर बेसन बिल्कुल नहीं लगाया। बहुत लाइट वेटेड से ये फ्राइज़ बनेंगे। रमज़ान शरीफ में बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ खाने से भी हम लोगों की जो है ना वो हेल्थ ख़राब हो जाती है। इस वजह से मैं इस तरह से इन्हें बनाती जाऊँगी। और इसके साथ ही मैं आपसे एक रिक्वेस्ट भी करती जाऊंगी, एक चैनल जिसका लिंक मैं आपके साथ शेयर करूंगी, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा और मैं यहाँ पर भी आपको विंडो स्क्रीन पर भी उसका थंबनेल लगा दूंगी। तो आप काइंडली उस चैनल को विज़िट करें। अगर आप न्यू यूट्यूबर हैं तो आपके लिए वो बहुत फ़ायदेमंद होगा और आपको उससे बहुत अच्छी अच्छी टिप्स मिलेंगी। आप उसे सब्सक्राइब करें और यकीनन आपको वो वीडियोज़ जो हैं वो बहुत यूज़फुल होंगी। हमारे फ्राइज़ जो हैं वो रेडी हैं इस वक्त और ये आप कलर इनका देखें, बहुत ही मज़ेदार किस्म का और इंतहाई ये क्रिस्पी बने थे। आप लोग घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बहुत आसानी से बहुत झटपट बन जाएंगे। आपको अपनी इबादतों में अपने खाने तैयार करने का बहुत जल्दी मौका मिल जाएगा। इंशाल्लाह मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।